हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका वीएन कोचिंग क्लासेस में। रोनी और कोनी के साथ मिस्टर पोपो और मिस्टर कोको से थोड़ा सा बोर हो गए थे। मिस्टर पोपो मिस्टर कोको थोड़ा थक भी गए थे, तो अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे मिस्टर रोनी एंड मिस्टर कोनी के साथ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट कर लिया, पर कर लिया ऐसे थोड़ी कि कर लिया, कुछ इसके भी तो रूल्स होते हैं ना। ठीक है, चलो अब इसके क्या क्या रूल्स होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट, मेयर साइलेंस। साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, साइलेंस आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है। मिस्टर रोनी और मिस्टर कोनी का एग्जाम्पल में हम चलते हैं। मिस्टर रोनी ने कहा कि क्या कहा? मिस्टर रोनी ने कहा मैं अपना घर सेल करना चाहता हूँ, कि क्या आप मिस्टर कोनी लेंगे? मिस्टर कोनी ने कोई आंसर ही नहीं किया। मिस्टर कोनी ने कोई आंसर ही नहीं किया, तो हम उसको क्या यस कंसिडर कर लेंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो न्यूज़पेपर एंड जो मिल्क वाले अंकल है, ठीक है, न्यूज़पेपर और मिल्क वाली जो सर्विसेज है। अब देखो, न्यूज़पेपर में आप क्या बोलेंगे? आपको जब सर्विसेज स्टार्ट करनी होती है तो आप क्या बोलते हो कि भैया आप कल आ जाना देने। ठीक है, अगले दिन वो आ गया, तो वो क्या अगले दिन भी पूछेगा कि सर क्या आपने कहा था आज न्यूज़पेपर लाने के लिए, क्या मैं कल भी लाऊंगा? नहीं, नहीं, वो नहीं पूछेगा। ये अंडरस्टूड है? ठीक है, कि जब तक आप मना नहीं करेंगे वो सर्विस कंटिन्यू रहेगी। ऐसे मिल्क के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम। पहली बात तो ये है कि अगर सामने वाले बंदे ने, मिस्टर रोनी ने, अगर मिस्टर कोनी को ये बोला है कि आप मुझे 5 दिन में आंसर कर दीजिए मेरे ऑफर का, आप मुझे 5 दिन में आंसर कर दीजिए मेरे ऑफर का, और मिस्टर कोनी ने वो 5 दिन में मना कर दिया, फिर तो ठीक है, या फिर हाँ कर दिया, फिर तो ठीक है। बट अगर टाइम डिफाइन ही नहीं है, बता ही नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक रीजनेबल टाइम कंसीडर करेंगे। अब आप कहेंगे भाई ये रीजनेबल टाइम क्या होता है? केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कार सेल करनी है तो 1 महीना, 1.5 महीना, ठीक है, रीजनेबल। दरअसल जो ये टाइम है ना, वो लॉ ने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मिस्टर रोनी अगर मिस्टर कोनी को ऑफर दे रहे हैं और उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया है, तो एक रीजनेबल टाइम में अगर मिस्टर कोनी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ऐसे आपकी एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे मिस्टर रोनी ने मिस्टर कोनी को ऑफर दिया, और ये मिस्टर रोनी और मिस्टर कोनी है बेस्ट वाले फ्रेंड, मतलब जिसकी हद न हो इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप। तो मिस्टर रोनी ने तो अपना ऑफर बता दिया, पर मिस्टर कोनी ये सोचते हैं कि यार मैं तो उसका फ्रेंड हूँ, वो मुझे दे देगा, चल कोई नहीं, मैं उसको परसों या फिर उससे अगले दिन फ़ोन करके बता दूंगा। ठीक है, अब मिस्टर रोनी को क्या आकाशवाणी है कि मिस्टर कोनी रेडी है उसका घर लेने के लिए? नहीं ना। तो अगर मिस्टर कोनी अगर रेडी है उनका घर लेने के लिए, तो उनको वो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपकी एक्सेप्टेंस हो ना, वो 2 तरह से हो सकती है। ठीक है,
ठीक है। या तो आपके कंडक्ट से कि भाई सामने वाले ने कहा कि चलिए आप बस का एग्जांपल ले लीजिए। भाई बस में कहा कि भैया आप थोड़ा उधर हो जाइए, भैया आप थोड़ा उधर हो जाइए। जिस आदमी को कहा वो उधर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, उसने मान ली वो बात, उसने मान ली, पर उसने कुछ बोला नहीं, तो वो उसने अपना कंडक्ट से आपको वो शो कर दी। ठीक है। ऐसे ही इम्प्लाइड इसमें तो आएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना बोले भी अगर करो तो वो एक्सेप्ट मानी जाती है। ठीक है, और ये उसी में से एक है। और इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि मिस्टर रोनी एंड मिस्टर कोनी को मान लीजिए ये चले गए बस में चढ़ गए, तो एक तरह से ये ऑफर था ना कि भाई बस में चढ़ गए, आप हमें अपनी बस सर्विस दो, हम आपको अपने पैसे देंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होगी वो भी क्या हो गई, आपकी इम्प्लाइड हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब मोड। अगर मिस्टर रोनी ने कहा कि भाई मैंने देख तुझे है ना लेटर लिख के दिया था कि मैं अपना घर सेल कर रहा हूँ, तो मुझे ना लेटर लिख के यस या नो करेगा, तो मेरे को लेटर लिख के यस या नो करेगा। तो अगर मिस्टर कोनी जो प्रिस्क्राइब मोड है, जिसे मैं उसने बोला है कि भाई मुझे जिस तरह से तुम्हें आंसर दो मुझे वापस वैसे ही देगा, तो भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और अगर नहीं दे पाया वो किसी भी तरह से, मान लीजिए वो बाहर था, मिस्टर रोनी को पता नहीं था, मिस्टर कोनी गया थे बाहर, तो एक जो रीजनेबल मोड होगा ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जैसे भाई कहा था रोनी ने कोनी को कि भाई तुम मुझे लिख के बता दियो। ठीक है, तो मिस्टर कोनी ने क्या करा कि ओफो मैं तो कर ही नहीं सकता, मतलब सॉरी मैं तो लेटर्स को भेज नहीं सकता क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तो उसने क्या करा कि उसने कॉल कर दी मिस्टर रोनी को, कह दिया कि हाँ ठीक है भाई मैं बाहर हूँ और ये आपका ऑफर मुझे एक्सेप्ट है, आके मैं इस डील को डन कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो ये एक्सेप्टेंस है ना, जो ये एक्सेप्टेंस है, जिस बंदे ने ऑफर दिया है, जिस बंदे ने ये ऑफर दिया है उसी को कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, केस पे वापस आ जाओ। मिस्टर रोनी ने ऑफर दिया, मिस्टर कोनी ने क्या करा कि भाई रोनी को कर दिया फोन, मिस्टर रोनी को कर दिया फोन, पर मिस्टर रोनी उस टाइम घर पे नहीं थे, अपना फोन वो भूल गए घर। तो मिस्टर कोनी ने क्या करा, उनको कॉल किया, मिस्टर रोनी की वाइफ ने उठा लिया। ठीक है, या फिर वो छोड़ो वाइफ तो चलो थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल है, उनकी बच्ची ने उठा लिया। तो मिस्टर कोनी को भी कुछ ज़्यादा अर्जेंट वाला काम था, तो उन्होंने क्या कहा उस बेटी से, उसकी छोटी सी बेटी से कहा 5 साल की कि बेटा 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 जब आपके पापा आए तो उनको बोल देना कि ये ना कोनी अंकल का फ़ोन आया था और जो आपने ऑफर दिया है ना वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बेटा 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 आपके पापा ने मुझे ऑफर दिया था वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप अपने पापा को बता देना। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मिस्टर कोनी ने क्या करा, मिस्टर रोनी की बेटी को बता दिया। अब वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता कि क्या बोलना है पापा को क्या नहीं बोलना है, खेल खेल के चक्कर में वो भूल गई, हो गया काम खराब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो जिसने ये ऑफर आपको दिया है वो एक्सेप्टेंस उसी को ही कम्युनिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट और, ठीक है, एक पॉइंट हमारा रह गया था। इस वाले पॉइंट में क्या है कि जो भी एक्सेप्टेंस है ना वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड। मैंने आपको ऑफर के टाइम में एक एग्जांपल समझाया था, इसमें मिस्टर पोपो और मिस्टर कोको थे ना, यहाँ पे मिस्टर रोनी और मिस्टर कोनी है, तो आप मिस्टर रोनी को मिस्टर पोपो कंसीडर कर लीजिए और इनको मिस्टर कोको। तो मैंने उसमें क्या समझाया था कि मिस्टर पोपो अगर मिस्टर कोको से बोल रहे कि भाई मैं तुझे ना अपनी कार देता हूँ 5 लाख रुपए में, तो मिस्टर कोको क्या कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी कार ले लूँगा पर 4.5 लाख रुपए में। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो है पर वो क्वालिफाइड है, यहाँ पे
कंडीशन अप्लाई हो रही है कि भाई वो कहता है कि 5 की, ये कह रहा है 4.5 की, तो यहाँ पे जो ये एक्सेप्टेंस होगी वो अनक्वालिफाइड मानी जाएगी। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस क्या मानी जाएगी, अनक्वालिफाइड मानी जाएगी। पर अगर आपको ये वैलिड एक्सेप्टेंस चाहिए तो ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए और ये अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। सो आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिस्टर रोनी एंड मिस्टर कोनी के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो।